नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नई के साथ 12 की एक्सरसाइज है और उसका नाम क्या है वो देख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12 की प्रश्नावली है, 11 तक हमने कंप्लीट कर ली। ओके है, तो इसके पहले तो हम पढ़ेंगे फॉर्मूले, उसके बाद उदाहरण करेंगे जितने होंगे हमसे। ओके है, तो अपनी क्लास बिना टाइम पास किए हुए ज्वाइन कर ले फटाफट बताने से पहले, ताकि आपको टाइम पे प्रश्न समझ में आते रहें। ओके, चलो तो करते हैं। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अक्सर साइज 12 की है, प्रश्नावली 12 की है आपकी। इसमें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होंगे। ये कुछ आकृतियां दे रखी हैं, ठीक है। इनके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब हम पढ़ेंगे पहले फॉर्मूले में, ठीक है। ओके है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, नंबर 1, प्रश्नावली 12 के फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर्मूला मतलब सूत्र, ठीक है। ये सूत्र पढ़ेंगे अब। नंबर एक का फॉर्मूला पढ़ेंगे। किसका? घनाभ के बारे में पढ़ लेते पहले। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू में एल बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी गुणा एच मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई एच एल। ओके है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जहां समझ लेना, जहां एल है वो है लंबाई, एल मतलब लंबाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना, एल कौन है? लंबाई। बी ब्रीथ मतलब चौड़ाई, ब्रीथ चौड़ाई। एच मतलब हाइट, ऊंचाई। ये सब नाम इसके हैं। चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं तो बड़ा बन जाएगा, बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। घनाभ किस टाइप का होता है वो देख लीजिएगा आप। घनाभ इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है घनाभ? थोड़ा बड़ा होता है, ये घन साइज का हो जाएगा। तो घनाभ तो मैं बना ही देता हूँ इसका, ठीक है। घनाभ देखो इस टाइप सा होता है। ये लो, घनाभ भी बन गया। घनाभ बन गया ये, ठीक है। घनाभ जैसा आकृति है। इसकी आकृति बना दें क्या, थोड़ी सी बढ़िया शेप में बना दें। बड़ी बनेगी क्या? बड़ी, हाँ। लो जी, ये है घनाभ, ऐसी आकृति बनती है शायद। ओके, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी पतली है जो आपको दिखाई नहीं देती होंगी, शायद देख ले।
ये देखो, अब दूसरे नंबर पे जो आता है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो होगा वो क्या होगा, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर इसका क्या माने हम, या करके लिख सकते हैं, या करके, या परिमाप गुणा में ऊंचाई, ये वाला इसका फॉर्मूला है। परिमाप की बात आ गई तो सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, सभी भुजाओं का योग, और गुणा ऊंचाई। यानी इसकी बात वक्र, वक्र की बात क्या होती है, वक्र होता है कवर्ड सरफेस एरिया। मतलब ये पेन आपके सामने दिखाई देता है, एक बार इसको आप बेलन मान लें तो इसका वक्र निकालना होगा तो ये वाला पार्ट काउंट किया जाएगा, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर और यहां हर में जो पार्ट है आधार में, वो यहां पे और यहां वाला पार्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ये वाला पार्ट काउंट किया जाएगा, ये वाला बाहर बाहर का, इसका, उसको बोला जाता है कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। यहां देखिए ये फॉर्मूले आप फटाफट देखिए, जल्दी देखिए भाई, दो फॉर्मूले हो गए आपके। दो फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। ओके है ना। अब देखो इसके साथ क्या लगता है, आपको पता है ना, ये आपसे पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के आगे यहां पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है वर्ग इकाई। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब, इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एमएम, जो भी आपके पास में इसमें इकाई लगेगी वो आपके पास इसमें लिखनी है आपको। यहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कर दो, या फिर ये लगाओ कि उसका परिमाप लगाओ, किसका, घनाभ का परिमाप, सभी भुजाओं का योग परिमाप, और गुणा में ऊंचाई लगा दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां पे वर्ग इकाई, यहां पे वर्ग इकाई लिखना है। घनाभ का हो गया, हो गया घनाभ का। अब घनाभ का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो निकालना जाएगा, इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक आयत बनेगा, आप देख लेना। मैं अब नंबर तीसरे पे लिख देता हूं, तीसरा नंबर इसका फॉर्मूला लगा देता हूं, घनाभ का ही लिख रहा हूं मैं पहले। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वॉल्यूम है ये, और वॉल्यूम होती है इसकी एल, एल गुणा बी गुणा एच। अब एक बात सुनो, यहां पे आयतन है, तो आयतन जो निकाला जाएगा, उत्तर जो आएगा उसका, उसके आगे यहां पे क्या लगाया जाएगा वो ध्यान दीजिए, यहां पे लगाया जाए, लिखा जाएगा घन इकाई लिखा जाएगा। अब की बार क्षेत्रफल में वर्ग इकाई लिखा जाता है, तो आयतन में घन इकाई लिखा जाएगा, घन नाम जोड़ा जाएगा। ओके है, ये इसका हो गया, घनाभ के हो गए। नंबर 4 में आ जाओ अब, घन के, घन का, ठीक है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के
एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से पढ़ो, कहीं भी प्रश्न आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब घन देखो कैसा है, ये है आपका घन। ठीक है, बड़े डिजाइन में नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखो इसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बात सुनो, यहां पे क्या लिखे, एक पृष्ठ का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये एक पृष्ठ हो गया इसका। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, इस पृष्ठ का क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल एक क्या हो गया, एक वर्ग हो गया ये। तो वर्ग का क्षेत्रफल मान लो यहां पे क्या, भुजा स्क्वायर हो गया, भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल के आगे लगता है हमेशा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल का। और इसको कोष्टक में लिखना चाहे तो एक ये क्या किसका हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, ये कोष्टक में लिख दिया। इसका जो एक पृष्ठ है वो एक वर्ग बन गया, क्या बन गया, वर्ग। ठीक है, लो आ गया। अब आगे देखो, ये एक पृष्ठ का हो गया। अब निकालेंगे 5वें नंबर पे, लिख रहा हूं 5 नंबर का लिख रहा हूं मैं, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर 6 बन गए, पृष्ठ है वो इसके 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6, सामने वाला 6 पृष्ठ बन गए। तो 6 गुणा, और पृष्ठ क्या है, एक का कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और आगे लगा दो वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब नंबर 6 पे लिखो कि घन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, बिल्कुल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का नाम ये भी है, कोष्टक में लिख लो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इस बात का भी ध्यान रख लेना, कवर्ड सरफेस एरिया या घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इसके आगे भी लगाया जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा लिखा जाएगा तो वर्ग इकाई में ही लिखा जाएगा। ओके है यहां तक, बिल्कुल, देख लो सामने है आपके, ये है घन है। ओके भाई, बिल्कुल, ये 4 पृष्ठ है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर आ गया, 4 आपको दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना, ये वाला पार्ट नहीं लेना, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 पृष्ठ दिख रहे हैं, एक ऊपर का और नीचे वाला साइड, मतलब हर वाली आधार वाला साइड छोड़ना है, बाकी के सभी पृष्ठ लेने। मैंने कहा ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पार्ट होता है ऐसा।
ओके, तो इसका पार्ट का मतलब है ये ऊपर वाला एक पृष्ठ छोड़ा जाएगा, नीचे वाला एक पृष्ठ छोड़ा जाएगा, तो 4 आपके पास पृष्ठ बचेंगे। वो कौन सा? एक आपके सामने है, एक इसके सामने है, एक ये रहा, 2 और एक ये रहा, 3 और 4, 4 हो गए, क्योंकि एक मेरे सामने और एक इस पृष्ठ के सामने ये रहा, और एक इधर रहा 3 और एक ये रहा 4। ऊपर और नीचे आधार वाला छोड़ा जाएगा। ओके, यहां तक ओके। 6 हो गए आपके। तो अब घन का बच गया क्या? आयतन। अब लिखेंगे घन का आयतन का सूत्र। 7 नंबर में घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला होगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और इसके आगे क्या लगा जाएगा? घन इकाई, घन इकाई। इनका इकाई का ध्यान रखना है, यूनिट कौन सी है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके बगैर भी नंबर काटे जाते हैं, इनका ध्यान रखना भी, ठीक है। नंबर 8। अब आ जाओ बेलन में, तो पहले बेलन के लिख लेते हैं। बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार लिखा है यहां, आधार कि बेलन के आधार में कौन है उसका क्षेत्रफल लिख लो। तो बेलन के आधार में है वो कौन है? एक वृत्त है, यहां पे ये भी लिख देता हूं, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब मैं इसमें बेलन और बना देता हूं, बेलन की शेप और प्राप्त कर लेते हैं। ये बेलन है, बड़ी साइज नहीं बन रही इसकी, ठीक है। नहीं बन रही, ठीक है। बेलन ही देख लो, कुछ दिखाई तो देता ही होगा, बिल्कुल। अब इसके इसने क्या देखा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये वाला, इसका क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का आधार एक वर्त जैसा है, मैंने कोष्टक में लिखा वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। हो गया नहीं हो गया? हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट है क्या? बिल्कुल। अब देखो 9 नंबर में, देखो नंबर 9 में है बेलन का वक्र, या इसको कोष्टक में लिख लें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसको समझा रहा हूं मैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है। ध्यान से सुन लो, इसके यहां पे एक वर्त है, यहां पे इसके आधार में एक वर्त है, इनको छोड़ दो, बाकी का ये एरिया बचा, ये वाला, तो ये क्या है? राउंड में ही है, ऐसे ऐसे राउंड में ही तो है, ये ऐसे राउंड में है। इसका ऊपर वाला पार्ट मतलब यहां पे जो वर्त है वो छोड़ दो, नीचे आधार में जो वर्त है वो छोड़ दो, बाकी के को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है वो देखिए, 2 पाई आर एच होता है, और आगे लगाते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। अब देखो यहां नंबर 10 में, देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पता है क्या? मतलब वक्र जोड़ दो, बेलन का वक्र, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, प्लस बेलन का वक्र प्लस यहां पे 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल कितने वर्त बन रहे हैं? 2। कौन कौन से? एक वर्त ये रहा, एक वर्त ये रहा, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा। बता दूं मैं आपको, तो यहां पे बेलन का वक्र तो आपने ज्ञात ही कर लिया, 2πr/h, 2 गुणा πr²। आगे देखो, अब 10 वाले नंबर का ही कर रहा हूं। यहां पे 10 वाले नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा 2πr/h प्लस में 2πr²। चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आ गया, यहां पे आपके पास h प्लस में 2πr कॉमन आ गया, r बच गया। ये इसका फाइनल क्या है? सूत्र बना, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है 2πr इंटू r प्लस h, यानी r पहले बोलो, h बाद में बोलो, h पहले बोलो, r बाद में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में। ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है, 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, कितने नंबर हो गए? 10 नंबर हो गए आपके बेलन का। अब देखो 11 नंबर में क्या है कि बेलन का क्या बचा? बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास πr²h, πr²h। यहां ध्यान दे आयतन है, तो आयतन के आगे क्या लगाया जाएगा? घन इकाई। ओके, ये बेलन कंप्लीट। अब आ जाओ शंकु में। किसमें आ जाओ? शंकु। नंबर 12, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आएगा πrl, πrl, और ये है वर्ग इकाई। अब इसमें l आ गया, l अलग चीज है, l तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसे। l को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो इसी से पहले मैं एक आपकी शेप बना देता हूं, ये वाली, ठीक है। ये क्या है? ये, ठीक है, ये शंकु है। इसकी तिर्यक ऊंचाई इसको कहा, ये जो है वो तिर्यक ऊंचाई l है, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई 2 होती है, एक ऊंचाई खुद होती है, एक तिर्यक लग जाए तो उसको l कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई l है ये वाली, और ये भी सेम है, ये भी इधर सेम है, ये l है, l। ओके, और यहां से ऐसे बनाओगे, यहां से इधर आएगी तो ये बनेगी त्रिज्या r का मान। ये जो ऊंचाई आएगी वो ध्यान दे आप, यहां से यहां तक ऊंचाई जो आएगी उसको बोला जाएगा क्या? ऊंचाई, केवल ऊंचाई। इस वाली को बोला जाएगा ऊंचाई, ना कि तिर्यक ऊंचाई। ये है ऊंचाई, h का मान है h। ओके, तिर्यक नाम लिखा जाएगा तो तिर्यक ऊंचाई निकाली जाएगी। अब तिर्यक ऊंचाई आ ही गई है तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र भी होता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली जाती है। 12 के बाद में 13 नंबर, नंबर 13 का फॉर्मूला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ऐसे लिखें कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई,
तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये मान होता है। लेकिन हमें एल का मान निकालना होता है, स्क्वायर को हटाओगे तो एल बराबर में लिखोगे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में कौन, एच स्क्वायर। मतलब आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे क्या निकलवा लेता है कि यहाँ पे एल का मान और आर का मान दे दिया जाता है, तब ऊंचाई भी निकाली जाती है यहाँ से। तो ये वाला संबंध भी आपके याद होना चाहिए, ये वाला इसका एल तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध भी याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला ये है ऊंचाई निकालने का, तिर्यक ऊंचाई निकालने का, एल बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। फॉर्मूला 14 नंबर में लिखा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु में, क्या देखो ध्यान से, शंकु में ये यहां इसके आधार में एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये बात याद रख लेना, क्योंकि एक वर्त है और ये कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, एक वर्त का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस में, और एक वर्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन लेने के बाद में आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे एल इंटू आर बचेगा, यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, वर्ग इकाई का क्षेत्रफल आ गया यहां तक। अब शंकु का आता है नंबर 15 पे, क्या आता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला, शंकु का आयतन का फॉर्मूला देखिए, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन निकाला है तो लगेगा घन इकाई, घन इकाई। अब ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, क्यों, पाई आर स्क्वायर बेलन का होता है, बेलन के 1/3 गुणा कर दो, देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके गुणा में 1/3 लगा दोगे तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला बन गया गुणा में लगाते ही। यहां तक देखिए हमने शंकु के टोटल लिखी है, और एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी लिख लो, लिखना चाहो तो। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार में जो बन रहा है ना, लिखवाई देता हूं 16 नंबर में, आगे लिखो नंबर 16 में शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल जो आधार में है वो कौन है पता है क्या, वो है वर्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब एक बात और बतानी है आपको इसी की, शंकु की मान लेना चाहे उसकी बेलन की मान लेना, दोनों में सेम बातें हैं यहां पे, ठीक है। देखो शंकु के आधार की लंबाई ज्ञात करनी हो, शंकु के आधार की, शंकु के आधार की लंबाई, की लंबाई, ठीक है, मतलब कोष्टक में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्त के आधार की लंबाई जो ज्ञात करनी है, या ऐसा प्रश्न ऐसे प्रश्न में आपसे क्या पूछ सकता है, बेलन के बारे में भी तो पूछ सकता है वो। देखो
ये जो है शंकु के आधार की लंबाई, पहले आप शंकु के आधार में आ जाओ। ये शंकु के एक आधार है, मतलब एक आयत, मतलब कहने का मतलब सॉरी वर्त के रूप में है, मतलब इसका आधार जो है वो ऐसे वर्त के रूप में है। ठीक है, एक वर्त के रूप में है ऐसा, इसका आधार है वो एक वर्त के रूप में है। ठीक है, ये वाला यहां इसका आधार जो है वो इस रूप में है, वर्त रूप में है। इसकी लंबाई पूछी आपसे, लंबाई का मतलब इसकी परिधि तो होगी। ऐसा किस में पूछ सकता है? बेलन में भी पूछ सकता है वो, तो इसी का याद रख लोगे तो बेलन का भी आपको याद हो जाएगा, सेम हो रहेगा, वो तो परिधि रहेगी, तो इसकी परिधि का फॉर्मूला पूछेगा वो। ऐसा है, शंकु के आधार की लंबाई मतलब वर्त की परिधि के बराबर होती है, वर्त की परिधि। ऐसा ही बेलन में पूछ सकता है, तो वो लंबाई है आपकी 2 पाई आर। ठीक है, वर्त का की परिधि 2 पाई आर होती है, तो उसकी लंबाई है वो 2 पाई आर। किसकी? शंकु के आधार की लंबाई। आधार में वर्त बनता है और वर्त की परिधि ही उसकी लंबाई होती है, एक चक्कर पूरा उसकी परिधि के बराबर होता है। ऐसा ही बेलन में होता है। तो ये लिखे मैंने शंकु के, चेक कर लो फटाफट एक मिनट के लिए, ये देखो चेक कर लो, कोई प्लस माइनस कोई हो गड़बड़ी, जल्दी देख लो। ओके है, हाँ बिल्कुल, रोज कंटिन्यू क्लास लेता है, उसके सब प्रश्न समझ में आते हैं। अब ये जानता है कि मैं बीच में आ जाऊं, एक दिन क्लास लेता है 10 दिन क्लास नहीं लेता, उसके बिल्कुल समझ में नहीं आती। कंटिन्यू क्लास अपनी देख लें, आपके बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा इजी वे में आपको बताया गया है। यहां से कितने हो गए? 17 फुल। अब देखो यहां पे आ जाओ, नंबर 18। ठीक है, गोले पे चलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर होता है। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब ये गोला कैसा होता है? शेप देखो इसमें है क्या? ये गोला है, ऐसा होता है गोला। ये देखो गोला ऐसा होता है, ये गोला है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। ठीक है, ओके है। और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं उसको, अर्ध गोले का। अर्ध गोला मतलब ऐसे कट जाएगा उसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहीं से लिख देता हूं मैं यहां पे नंबर 19। ठीक है, इसका आयतन लिख दिया क्या? लिख दिया। आगे देखो तो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने हो गए? 18, 19। अर्धगोले का वक्र माने या पृष्ठीय क्षेत्रफल माने? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, नंबर 20 में अर्धगोले का
गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अर्धगोला मतलब तरबूज होता है ना, तरबूज को काट रहे हैं आधा, तो आधा जो बनेगा वो अर्धगोला बनेगा। बॉल देखिए आपने, बॉल, बिल्कुल बॉल को बीचों बीच ऐसे काट दोगे तो जो आधा बनेगा वो अर्धगोला बनेगा। या इसमें शेप है क्या वो देख लेता हूं अर्धगोले की, ये रही, ये अर्धगोला है, ये रहा अर्धगोला। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी साइज नहीं बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा है, ये अर्धगोला है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, होता है, वक्र मतलब ये वाला पूरा, ये वाला पूरा पार्ट, नीचे एक वर्त जुड़ा है ना, उस वर्त को छोड़ के उसका वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें एक वर्त नीचे जुड़ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर ही तो होंगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ध्यान से सुनो आप, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, एक ये तो हो गया वक्र, वक्र का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे एक इसके आधार में एक वर्त हो रहा है, तो इस वर्त का क्षेत्रफल जोड़ोगे तो दोनों जोड़ के कुल ही तो बनता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका वक्र, इसके आधार में एक वर्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके है। इसके बाद में है 21 नंबर पे आ जाओ, अर्धगोले का लिख दिया, अर्धगोले का ये हो गया। अब गोले का आयतन लिखो, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब इसी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। आयतन का मतलब है घन इकाई, घन इकाई। ये गोले का आयतन है तो इसकी बजाय यहां पे अर्धगोले का आयतन भी तो होगा, किसका आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन। 22 नंबर में आ जाओ, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसका आधा, आधा मतलब इसका 2 का भाग दोगे तो 2/3 बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई, घन इकाई। ठीक है क्या, ये आपके फॉर्मूले गोले के, अर्धगोले के, बेलन के, शंकु के सब लिखवा दिए, घन के, घनाभ के सब लिखवा दिए। अब देखो इसके बाद में 2 फॉर्मूले और लिख लेते हैं। 23 नंबर में देखो, 23 नंबर में, ठीक है, घनाभ के विकिरण की लंबाई, विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला पूछा जाता है, या फिर विकिरण की लंबाई की बजाय उसमें यह कहा दिया जाता है उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक आपको क्या, एक लकड़ी लगाई जाती है या लोहे का कोई भी एक स्तंभ लगाया जाता है, उसकी लंबाई पूछ ली जाती है। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यह है यहां पे कि यहां लिख देता हूं, ठीक है, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर और इसका अंडर दी रूट, और आगे लगाई जाएगी इकाई, जो भी इकाई आएगी वो इसमें इकाई लिखी जाएगी। ये फॉर्मूला है। या फिर इसको ये समझे आप कि सर इसको ये भी तो लिख सकते हैं, या अंडर द रूट
एल का मतलब एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां लिख सकते हैं इकाई। दोनों में से जो फॉर्मूला याद करना है वो आप करोगे। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट घनाभ के विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला है। नंबर 24 वाला फॉर्मूला है घन के विकिरण की लंबाई, घन के विकिरण की लंबाई घन के विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा। बराबर में अंडर रूट 3 भुजा, या पहले भुजा लिख दो उसके बाद में अंडर रूट 3 लिख दो। अंडर रूट 3 गुणा भुजा इकाई। याद कर लेना इन फॉर्मूलों को, ठीक है, ओके है। अब देख लीजिए, आप आपके सामने हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। सॉरी, ये फॉर्मूले हो गए। अब आगे देखिए, ये हो गए आपके फॉर्मूले। ठीक है, अब करते हैं हम उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है, जितने उदाहरण होते हैं उसकी तरफ चल रहे हैं। और जो भी फॉर्मूले आपके बच गए होंगे वो बीच बीच में प्रश्न में आते रहेंगे और लिखवाते रहेंगे। वैसे टोटल मैंने लिखवा दिए, ठीक है। खोखले बेलन के अलग अलग बचे हैं, वो आपके प्रश्नावली में नहीं है शायद। देखो, उदाहरण नंबर 1 सोल्व करते हैं हम। फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद में हर प्रश्न क्लियरिटी हो जाएगा। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, ये लट्टू मिला है, लट्टू दिया है जन्मदिन के उपहार में, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है, ठीक है, कर लेगा। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है भाई, प्रश्न में सब कुछ लिख रखा है, अर्धगोला है। आकृति में लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो पार्ट बने हुए हैं, ऊपर अर्धगोला है, नीचे इसके शंकु है। दो आकृतियां इसमें, अर्धगोला और शंकु। इसका व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है के द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रंग तो पूरा कर रखा है, तो पूरा कर रखा तो क्षेत्रफल निकालना है। किस किस का? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, और शंकु का क्षेत्रफल है। ओके है क्या? बिल्कुल ध्यान से देख ले। और पाई का मान लेना है 22/7 लीजिएगा। ध्यान से प्रश्न को देख लो जी, पढ़ लो, प्रश्न को पढ़ो, जल्दी पढ़ो भाई। जल्दी पढ़िएगा।
ठीक है, ध्यान से देखो। अब मतलब आपसे दिया क्या है वो लिखो पहले तो, लट्टू की पूरी ऊंचाई, लट्टू की पूरी ऊंचाई ठीक है, वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। इस लट्टू की पूरी ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहां इस शंकु की ऊंचाई निकाल लो। ठीक है, यहां से यहां तक की ऊंचाई निकाल लो, h का मान निकाल लो। तो यहां से यहां तक जो है आपके पास, यहां से यहां तक जो है वो है 3.5, अर्धगोले में होती है उसकी ऐसी ऊंचाई। तो यहां से आप पहले निकालोगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकाल लो, शंकु की ऊंचाई, पहला काम तो ये है ऊंचाई निकालना, मतलब h निकालना, तिर्यक नहीं h निकालना। तो 5 में से आप निकालोगे माइनस का 3.5, तो आपके पास कितना बचेगा, 3.5 घटाओगे तो, मतलब यहाँ से 3.5 घटाओगे तो 5 इधर बच गए और 0.4 में से 3 गए तो 1, मतलब इतना सेंटीमीटर तो आपकी इसकी ऊंचाई आ गई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई आ गई वो 1.5 सेंटीमीटर आ गई। बिल्कुल ध्यान से सुनो, दिमाग में ये लगाओ कि यहां पे इसका फॉर्मूला लगाओगे वक्र का, अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो इसके अंदर इसका व्यास तो दे ही दिया, 2 पाई का मान भी है, आर, आर का मतलब व्यास दिया है, तो व्यास की त्रिज्या आधी आ जाएगी। इसके अर्धगोले में तो सब मान है आपके पास, प्लस में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, एल नहीं है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे आप लिखोगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और कोष्टक में लिखें अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों सेम है इसीलिए लिख रहा हूं, अलग अलग नहीं लिख रहा हूं। अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, मतलब यहां पे r का मान है वो है 3.5 बट्टे में कितना 2। इस व्यास का क्या होता है, आधा किया जाता है, क्या किया जाता है, आधा। ओके है, आधा करते, ठीक है यहां तक। अब मैंने कहा कि इसमें आपको पता चला कि तिर्यक ऊंचाई निकालनी, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालो ना, फिर यहां पे इस लट्टू के रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे आराम से। तो पहले निकालो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि एल का मान चाहिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो एल का मान है बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, मान रख दो एल बराबर अंडर रूट आर कितना है 3.5 बटे में 2, 3.5 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में एच कितना है, किसका, शंकु का एच लेना है जो हमने निकाला 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल एल बराबर में अंडर द रूट निकाल के देखना 3.5, ठीक है। तो 3.5 में 2 का भाग दे लो, पहले पॉइंटों में जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दो। 3.5 का आप आधा करोगे तो 2 एक कम 2, 1 बच गया, उसके बाद पॉइंट 5, 2 साती 14, 1 बच गया, 2 5 10, मतलब यहां पे 1.75 आ गया और इसका होल स्क्वायर प्लस में 1.5 का होल स्क्वायर, एल बराबर में अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट 1.75 का क्या निकाल लो,
होल स्क्वायर निकाल लो, मतलब 1.75 को होल स्क्वायर करोगे आप तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर बताओ इसका फटाफट। 175 का मतलब 1.75, ठीक है, का होल स्क्वायर बताना है। इसका आ जाएगा 3.0625, 3.0625 प्लस में इसका बंदा जाएगा 15 का 225 होता है क्या, 225 होता है, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 2.25। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो L का मान नहीं आ जाएगा, L बराबर में उसका अंडर रूट निकाल दोगे फिर यहाँ पे, तो 3.6025 में आपको करना है प्लस कितना 2.25, तो कितना आ जाएगा 5.3125, 5.3125, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो L बराबर में लगभग आएगा, वो कितना आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो कितना आएगा, बताओ भाई वर्गमूल कितना आएगा इसका। देखो निकाल के बता रहा हूं, इधर देखो, इस साइड देखो, 5.3125, ये दो दो के जोड़े इधर 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 बन गए, ऐसे भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो यहां से आया आपके पास में किसका भाग जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। ध्यान से देख लो भाई यहां पे कितना आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। देखो यहां, हाँ देखो शंकु की ऊंचाई, यहां देखिए ये ऊंचाई 5 माइनस 3.5, ये तो पूरा व्यास है 3.5, ये निकालेंगे यहां से यहां तक का तो वो कितना आएगा पता है ना, 3.5 बट्टे में 2, आधा ही तो घटेगा, त्रिज्या ही तो घटेगी इसमें, तो इसमें घटानी चाहिए थी हमें त्रिज्या, यहाँ पे बट्टे में 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास में जो आएगी, यहाँ पे इसमें भाग दोगे, 3.5 में 2 का भाग दोगे तो अभी आया ना 3.2 में 5 दिया, 5 का भाग दिया, 3.5 में 2 का भाग दिया, 1.75 आया, 1.75। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में आया कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां से। ठीक है, ये है यहां पे 5 माइनस में 1, 2 1 कम 2, फिर पॉइंट 1 बच गया, 2 7 14 5। अब यहां से जो आएगा इसका 5 में से 1.75 घटेगा, 5 में से 1.75 घटाओगे, 5 इधर बच गए, 9 में से 7 गए 2 बच गए, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3.25। हाँ ये है इसका 3.25, ये वाली आ गई 3.25 यहां से। ठीक है, ये जो ऊंचाई है वो आ गई आपकी 3.25, 3.25 शंकु की ऊंचाई आ गई 3.25 यहां से। ठीक है, 3.25 यहां 3.25 लिखना है और बाकी सेम 3.25, 3.25 का होल स्क्वायर 3.25। ठीक है, यहां लिखोगे 3.25 का होल स्क्वायर, 3.25 का होल स्क्वायर और 3.25 का होल स्क्वायर बता दो कितना होता है, जल्दी बता के। 325 का स्क्वायर बता दो कितना होता है। ठीक है, 3.25 का होल स्क्वायर,
10.562625। अब इसमें जोड़ो आप क्या, प्लस करो इसमें कितना, 3.0625, ये आ जाएगा आपके पास में 13 पॉइंट, ठीक है, 625। अब देखो इधर, अब भाग विधि से मैं आपको वर्गमूल निकालना बता रहा हूं, वो देख लीजिए इधर। 13.625 में दो दो के जोड़े बन गए यहां से यहां तक के, दो 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 ये बन गए, ठीक है। तो सीधा सीधा यहां से इसका वर्गमूल निकालोगे, 1300 किसका निकालोगे रे, 13 पॉइंट 13.25 का क्या निकालोगे, मतलब लगभग में 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, ठीक है क्या। ओके, देख लो यहां पे प्रश्न, देख लो प्रश्न, प्रश्न फटाफट, बिल्कुल देखो भाई, 3.5 है क्या, हाँ, और आर स्क्वायर इतना हो ही गया। इसका वर्गमूल देख लो, यहाँ इसका कितना आएगा, यहाँ पे 10 13 और ये आ जाएगा इसमें, तो 3.0625 जोड़ो इसमें कितना, 10.5625। अब जोड़ोगे तो ये 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, ठीक है, और 6 6 12 और ये 6 और ये आ गया आपके पास में 13, ठीक है, 2 2 2 2 बन गया, ठीक है। इसमें यहाँ जीरो भी आ रहा है भाई, जीरो 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 जीरो, यहाँ जीरो है, ये जीरो है यहाँ पे, तो 2 2 और 2। अब इसका निकालोगे तो भाग विधि से 3 का जाएगा, 3 3 9, ठीक है, और यह बच गए 4, ये पॉइंट लगा दो, फिर आगे वाला जोड़ा उतार लो ये, तो लगभग 3 इसमें जोड़ोगे तो प्लस का 6 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 7, लगभग में कितना आ जाएगा, लगभग मानेंगे 3 पॉइंट कुछ, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में 7 मान ले, लगभग में, आगे मैं लिख भी देता हूं, लगभग में है ये, एक्यूरेट नहीं है मान आपका, एल का मान आ गया। अब क्या है आपके पास में, इसके बाद देखिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसका लट्टू का क्या निकालना है, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। लट्टू पे कलर कर रहा है वो, लट्टू पर कलर या रंग बोल दें, रंग का क्षेत्रफल पूरे का, तो इसमें कौन कौन है वो एक साथ निकाल देंगे हम, बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को प्लस कर दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या दोनों का क्या निकालोगे, अलग अलग निकालोगे और फिर इनको दोनों को जोड़ोगे, ये काम है इसका। तो यह आ जाएगा आपके पास में 2 पाई आर स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला, प्लस में क्या, पाई आर एल, मान रख दो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है,
यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे r प्लस में यहाँ पे क्या बचा पाई r कॉमन आ गया, l बच गया, मान रख दो। पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान 3.5/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 गुणा में r का मान 3.5/2 और प्लस में l का मान निकाला है 3.7, लगभग में 3.7 ब्रैकेट बंद। ये 2 इससे कट गया भाई, ये 2 इससे कट गया 11, तो आपके पास क्या आया 11 गुणा में 3.5 बटे में कितना 7, और ये कोष्टक में लिख दो 3.5 और 3.7 लगभग कितना आ गया 3.5 और 3.7 12.6 और 1 7 पॉइंट, यहाँ पे कोष्टक को भी हटा दें आप, गुणा में कितना आया 7.2 आ गया। अब इसको सरल करोगे आप अगले स्टेप में, ठीक है, कटेगा तो है नहीं है, तो 11 गुणा में 3.5 गुणा में 7.5, आगे देखो 7.2, आगे आ गया 11 गुणा 3.5 गुणा 7.2 बट्टे में कौन चल रहा है इसके, बट्टे में चल रहा है इसके 7, बट्टे में कौन 7। अब इसमें क्या करोगे, इसका गुणा करोगे और गुणा करके इसमें क्या करना है भाग देना है, ठीक है। गुणा करेंगे हम क्या 11 गुणा में कितना 3.5 गुणा में कितना 7.2, ठीक है, ये आ गया 277.22, 277.2 बट्टे में कितना 7, भाग दे दो इसमें, ठीक है, भाग कितने का देना है 7 का, भाग देना है 7 का, तो ये आ गया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो फटाफट कितना आ रहा है, ये आ गया आपका, ठीक है, क्षेत्रफल। ओके, यहां तक चेक करो फटाफट। एक उदाहरण कर लिया हमने और सब आपको क्या बता दिए हैं। पहले आप आज की क्लास में आप क्या करेंगे, फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, याद करेंगे, उसके बाद प्रश्न जो करेंगे वो आराम से आएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपनी क्लास रेगुलर लेते रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।